स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर कक्षा 11वीं जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है 3 अप्रैल को 100% रियल पेपर लेके आ गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूरा का पूरा फंसने वाला है। ये यहाँ पर देख सकते हो सेट ए होने वाला है आपका, ये यहाँ पर देख सकते हो। और आपका कोड जो आने वाला है 103 होने वाला है, ठीक है ना। समय आपका 3 घंटा दिया जाएगा, 23 क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल पर और पर प्रेस कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आपके अंक जो होने वाले हैं, यहाँ पर 80 अंक का पेपर आने वाला है। और आपके 80 में से 80 आएंगे अगर आपने इस पेपर को पूरा रट लिया। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका पेपर दिया गया है, ये देख सकते हो पूरा का पूरा 100% रियल पेपर है आपका, ठीक है, जान दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम आपको पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाने वाले हैं पेपर का विथ सॉल्यूशन, आपको बताया जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन इसका कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर 9th 11th दोनों का ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप, तो वहाँ पर आप फटाफट ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा दोनों जगह पर, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप पर इसका PDF और आपको फोटोज़ मिल जाएगा। तो वहाँ से फटाफट डाउनलोड कर लो आप लोग, ठीक है। तो फटाफट डाउनलोड कर लो वहाँ से आप लोग। तो चलिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको निर्देश दिए जाएंगे, तो निर्देश को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। जो आपके प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक होने वाले हैं, वो आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 32 अंक आपके कन्फर्म हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ में आपके। तो चलिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं आपका पेपर जो सेट ए है आपका। तो यहाँ पर जो बाकी सेट हैं आपके BCD, ठीक है, जितने भी सेट हैं आपके वो सभी सेट यही के यही होने वाले, बस ऊपर नीचे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और बाकी पूरा का पूरा पेपर आपका यही का यही सेम टू सेम देखने को मिलेगा आपको परीक्षा में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर जो 1 दिया गया है, इसमें आपको सिंगार काल किस काल को कहा जाता है, यहाँ पर दिया गया है सही विकल्प में पहला। तो आपको इसमें से बताना है सिंगार काल किस काल को कहा जाता है। इसके बाद आपका दूसरा दिया गया है अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की विधा है, तो इसमें से कौन सी विधा है आपको बताना है। इसके बाद आपका तीसरा दिया गया है शब्दकोश की निर्देशिका को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। इसके बाद आप इसका चौथा ऑप्शन दिया गया है, इसमें गीत गोविंद की रचयिता कौन है, इसमें आपको बताना। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 5 करोड़ रस का स्थायी भाव। तो यहाँ पर करोड़ रस का स्थायी भाव यहाँ पर शौक होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा और यहाँ पर PDF पे आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है। तो फटाफट उसको भी यहाँ पर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। और इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। प्रश्न जो इसका छठवां ऑब्जेक्ट दिया गया, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं आपके वाक्य, ठीक है ना, अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर कितने होते हैं, ये आपको 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर जो दूसरा है आपका रिक्त स्थानों में, यहाँ पर जो आपके रिक्त स्थान दिए गए इनको आपको चयन करना है, ठीक है ना। 2 दिए जाएंगे आपको टिक करने के लिए, तो 2 में से किसी एक को ही आपको लिखना है, ठीक है ना। जो आपको सॉल्यूशन होगा वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो पहला आपका है वाणी का डायरेक्टर डॉट डॉट को कहा गया है, किसको कहा गया है, मीराबाई या कबीर को, ये आपको बताना है। इसके बाद हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें से मेरे को जहाँ तक लग रहा है उदित मार्तंड है, ठीक है ना। तो आपका इसका उदित मार्तंड हो जाएगा। इसके बाद आपका करमवीर तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर उदित मार्तंड हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा है संगीत के क्षेत्र में लय डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। छंद में अल्प विराम को यति या गति कहते हैं, इसमें से आपको एक सही करना है, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 5 है आपका देख सकते हो, छायावाद के प्रमुख स्तंभ कितने हैं, 4 हैं या 5 है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हो छठवां दिया गया है जो आपका रजनी के पति का नाम क्या था, सूरज था या रवि था, ये आपको बताना है, ठीक है ना। पूरा का पूरा सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर जल्द से जल्द तैयार करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिए फटाफट। तो चलिए यहाँ पर मासिक वेतन को यहाँ पर डॉट डॉट का चांद कहा गया है, किसका चांद कहा गया, अमावस्या या पूर्णिमा का। इसके बाद आपके यहाँ पर 7 अंक पक्के हो जाएंगे रिक्त स्थान में। इसके बाद आपकी सही जोड़ी देखने को मिलेगी आपको। तो सही जोड़ी आपकी देख सकते हो यहाँ पर 6 अंक की सही जोड़ी आने वाली है। अगर आपने सही जोड़ी याद कर ली तो 6 में से 6 आपके बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। तो फटाफट इसको याद कर लेना, इसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड
कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, जिससे मैं यहाँ पर सॉल्यूशन जल्द रेडी करूँ। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न नंबर जो चौथा दिया गया है, इसमें आपको एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। ये देख सकते हो आपका दिया गया है। पहला आपका है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, ठीक है ना। दूसरा है आपका छंद की परिभाषा देनी है। तीसरे में आपको मोहन के गुरु का नाम क्या था। सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ बताना है ओनली, ठीक है ना। अर्थ क्या है। प्रश्न जो पांचवा दिया गया है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक शब्द में एलोस की गुफाएं कब तैयार की गई थी। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, इसका नाम बताना है। कलम का सिपाही रचने किस विधा में लिखी गई है, ठीक है ना। इसके बाद आपके सत्य असत्य आने वाले प्रश्न नंबर जो 5 दिया गया है आपका, इसमें आपको सत्य असत्य दिए गए हैं, तो इसको आपको कर लेना है फटाफट रेडी। जितने जल्दी हो सके इसको फटाफट रेडी कर लो। प्रश्न नंबर जो 6 है आपका, रीति काल की प्रमुख विशेषताएं। इसके अथवा में रहस्यवाद कविता की विशेषताएं। आपको दो इसकी विशेषताएं याद करनी है। आपको 2 अंक में है तो आपको 2 या 3 लाइन में यहाँ पर याद कर लेनी है, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 7 दिया गया, लॉर्ड कर्जन कैसा वायसराय था। इसके अथवा में दिया जाएगा आपको लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था। इसके बाद आपका है कहानी और उपन्यास में बिल्कुल सरल अंतर है। आपके नाटक और एकांकी में बिल्कुल सरल है, आपको फटाफट याद कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 9 है आपका, यहाँ पर लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं का बेजोड़ क्यों कहा गया है। इसके अथवा में देख सो तातुस ने बेबी हालदार को पेन और कॉपी देकर क्या कहा था। प्रश्न नंबर जो 10 है आपका, देख सकते हो अभी आपके 2 अंक के प्रश्न चल रहे हैं, तो यहाँ पर इनको याद करते जाना। डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसके अथवा में आपका फ्लैश बैंक तकनीक की 2 बिंदु यानी कि 2 विशेषताएं आपको बतानी है। यहाँ पर एकदम सरल क्वेश्चन है आपके 100%। आप 80 में 80 लाओगे अगर आपने इसको याद कर लिया यहाँ पर कन्फर्म, ठीक है ना, हिंदी के पेपर में। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 11 है आपका, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। इसके अथवा में देख सकते हो यहाँ पर अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर जो 12 दिया गया, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में आपको अंतर बताने, ओनली 2 अंतर याद करने हैं आपको, ठीक है ना। स्थायी भाव व्यभिचारी भाव में अंतर, 2 अंतर याद करने हैं। अभी आपके 2 अंक के प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर जो 13 है आपका, बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। ये आपको 14 हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 14 है आपका, यहाँ पर शब्द युग्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। इसके अथवा में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ओनली एक उदाहरण देना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 15 है आपका, देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 के बाद प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। कोई 2 वाक्यों को शुद्ध करना है आपको, पहला दूसरा, 3 वाक्य दिए गए तो किसी 2 को ही आपको शुद्ध करके लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर निर्देश अनुसार आपको परिवर्तन करना है वाक्य का, बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना है, इसको संकेतवाचक बनाना है, इसको प्रश्नवाचक बनाना है, ठीक है ना। तो ये आपके दिए गए, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जितने जल्दी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लेना जिसने भी नहीं किया है, याद से, ठीक है ना। यहाँ पर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ पर 100% रियल पेपर लेके आएंगे। आपका 80 में से 80 आएगा, मैं कन्फर्म आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 है आपका, जो इसमें आपको कबीर और मीरा पर यहाँ पर परिचय देना है। निम्न बिंदुओं पर 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। इसी प्रकार आपको इसमें मनु भंडारू शेखर जोशी पर आपको भाषा शैली लिखनी है, ठीक है ना। 2 रचनाएं याद करनी है आपको, ये आपको चारों के चारों याद करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 18 है, अपने निम्नलिखित वाक्य का भाव पलवन कीजिए। इसका भाव पलवन करना है यानी कि आपको इसका वर्णन करना है। साहित्य समाज का दर्पण और इसके अथवा में चरित्र सबसे बड़ा धन, इसके बारे में आपको इसमें लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 19 है आपको, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपके देख सकते हो ये गद्यांश दिया गया है, इसमें आपको नीचे प्रश्न दिए गए हैं 3 प्रश्न, तो इनको आपको याद कर लेना। पहले तो आपका शीर्षक दिया गया है और इसके बाद आपको कर लेना, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जो आपका अथवा दिया गया है ये बिल्कुल सरल ही है। यहाँ पर देखो शीर्षक क्या करना लिखना है, यहाँ पर यामिनी शब्द का पर्यायवाची और यहाँ पर उपयुक्त काव्यांश का भाव अर्थ, आपको भाव का अर्थ लिखना है जो इसमें दिया गया है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर जो 20 है आपका, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ यहाँ पर व्याख्या सहित लिखनी है, ठीक है ना। तो ये दिया गया है आपका, देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो इसको फटाफट डाउनलोड करने के लिए
टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर जो आपका दिया गया प्रश्न नंबर 22 दिया गया है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दी गई है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिला आदेश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को रोकने के लिए आपको जिलाधीश को एक प्रार्थना का पत्र लिखना है, जिसमें आपको बताना है यहाँ पर इस पर रोक लगाने के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। इसके अथवा में दिया है आपका अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी विषय में पत्र लिखिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आपके सब्जेक्ट की, यहाँ पर परीक्षा की, ठीक है ना, तो उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 23 में जो आपको तो पता ही होगा, यहाँ पर 4 अंक पे आपका 120 शब्द, यानी कि यहाँ पर 5 से 5 कम से कम 5 हेडिंग आपको लिखनी पड़ती है, निबंध है जो आपका। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के चमत्कार, कोरोना वायरस और यहाँ पर आपको जीवन में खेलों का महत्व, 4 निबंध आपको याद कर लें। 4 में से आपका एक फंसने वाला है, ठीक है ना। तो इनको फटाफट याद कर लेना, अपने हिसाब से भी निबंध आप कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये आपका 100% रियल पेपर है दोस्तों, तो इसको फटाफट जितने जल्दी हो सके याद कर लेना मेरे हिसाब से आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये दिया गया है आपको पूरा पेपर। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पर आप डाउनलोड। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।